श्री शिवाय नमस्तभ्यम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजना कुमारी ऑफिशियल में। हम सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही पावन सा महीना चल रहा है और अब जितने भी दिन नवरात्रि में बचे हुए हैं ना, किसी भी एक दिन जब भी आपको मौका मिल जाता है, 5 लौंग और स्वास्तिक का यह उपाय अगर आप अपने घर में कर लेते हैं तो पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा। कोई भी घर का एक व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। अभी सभी को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ठीक है ना, चलो समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये उपाय हमें करना कैसे है। मैंने आपको बताया है, आपको हमें 5 लौंग और स्वस्तिक बना करके इस उपाय को करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सभी को क्या लेने हैं, 5 लौंग। और जब भी हम लौंग को लेते हैं, मैंने आपको नियम बता रखा है, लौंग को जब लोगे तो उसके फूल टूटे हुए नहीं हो। ठीक है ना, खड़ी खड़ी 5 लौंग लेना। दूसरे नंबर में, नवरात्रि के दिनों में जो सबसे मेन चीज़ आती है जिसका नाम है हल्दी, तो आप सभी को क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी लेना। लेकिन हल्दी आपको ऐसी सूखी सूखी नहीं लेनी है, थोड़ा सा देखो बहुत ही हल्का सा गीला करना, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, और फिर आप सभी के घरों में देवी माता की कोई ना कोई फ़ोटो, मूर्ति, प्रतिमा होगी, या फिर आपने अपने घर में जहाँ पे कलश स्थापना कर रखी है वहाँ पे दोनों जगहों में से किसी भी एक स्थान पे सबसे पहला, तो भाई आप लोगों को क्या करना है, एक हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद आप स्वास्तिक बना दिया। स्वास्तिक बनाने के बाद में मैंने आपको लोग मतलब लौंग बताया है, एक एक लौंग इसी स्वास्तिक के ऊपर क्या करना है, आपको रख देना है। जब स्वास्तिक बनाओगे तो देवी माँ का सुषमा करना है, लेकिन जब लौंग रखोगे तो आपकी फैमिली की, आपके परिवार की जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी समस्या हो, उन समस्याओं का निवारण के लिए आपको एक एक लौंग रख देना है। ठीक है ना, रखने के बाद में थोड़ी देर तक बैठ करके देवी माता से विनती करना, स्वास्तिक को अभी ऐसे ही बना रहने देना है। स्वास्तिक को मिटाना नहीं। कब मिटाना है स्वास्तिक को, जब आप कलश का विसर्जन करने जाएं या फिर जब 10वीं तिथि खत्म हो जाए तो आप हल्के से उसको मिटा सकते हो। बाद में मतलब क्या, इस उपाय को आपको क्या करना है, ये जो लौंग आपने समर्पित किए हैं, इस लौंग को 5 के 5 लौंग को उठा लेना और दोबारा से वही काम करना है। घर में घूमेंगे और पूरे घर में घूमने के बाद में उन 5 लौंग को लेकर आएंगे और कहाँ पर डालोगे, नीम वृक्ष के नीचे। लेकिन जब नीम पेड़ के नीचे उन लौंग के टुकड़ों को डालोगे तो आपको अपनी कुल देवी या कुल देवता का स्मरण करते हुए आपको डालना है, जिससे आपके परिवार में, आपकी फैमिली में कभी संकट ना आ जाए। ठीक है ना, तो इस बात को समझिए। तो आप सभी उस उपाय को ज़रूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। तो यह उपाय इतना स्पेशल है, अचानक से यह उपाय मुझे याद आ गया, तो मैंने गुरुजी की कथा से सुनकर आपको इसमें बताती हूँ। तो पूज्य गुरुजी से लगभग 1.5 से 2 साल पहले इस उपाय को बताया था। मुझे लगा आपको याद ज़रूर दिलाना चाहिए। ठीक है, तो देखो इस उपाय से हम क्या कर सकते हैं, अपनी कितनी भी पुरानी जो इच्छा होगी या फिर कितनी भी पुरानी आप कह सकते हो जो हमारी विशेष होती है, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें मात्र 2 से 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। कौन कौन सी, एक आपको बेलपत्र और मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो दीपक और कटोरी भी ले सकते हैं। तो ठीक है ना, जो भी चीज़ें मिलती हैं, कटोरी या दीपक, उसके अंदर अंदर आपको जल भरना है और जल के ही अंदर आपको गंगा जल डालना है। ठीक है ना, अब जो भी कटोरी आपने लिया है, दीपक लिया है, उस गंगा जल के अंदर जो बेलपत्र मैंने आप सभी को बताई है, उस बेलपत्र को इसी के अंदर आपको डाल देना है। ठीक है ना, जिस व्यक्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, उस व्यक्ति के हाथों से एक बार इस कलश को या इस कटोरी को या इस दीपक को स्पर्श करा दे लेना, यानी कि टच करा लेना। ठीक है ना, और टच कराने के बाद लेके चले जाना कहाँ पे, अच्छा हाँ, तांबे का लोटा या नीचे मतलब लगा दिया मैंने, तो आपको तांबे का लोटा लेना है। ठीक है, और आपको चले जाना है शिवलिंग के पास और अपना मुंह मतलब चेहरा रखिए उत्तर दिशा की ओर। आपके पास में जो कटोरी है, जो आपके पास में दीपक है, इतना धीरे धीरे जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे कि जो बेलपत्र हो वो आपके कटोरी में या फिर आपके दीपक में रुका रहे जाए। बिल्कुल धीरे धीरे अपनी मनोकामना कह के चढ़ा देना। फिर उस बेलपत्र को उठाना जो आपके दीपक में या कटोरी में मतलब रह गई है, उसे उठा कर के माता सुख सुंदरी के स्थान पे अपनी मनोकामना कह के
अपने विशेष को कह के और किसका ध्यान करना है, कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके आप सभी को इस उपाय को कर लेना है, जिससे आपकी वर्षों पुरानी जो मनोकामना है, जो विशेष है, वो पूरी ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना। तो दो उपाय की बातें हमने आपसे कर ली हैं। आगे बढ़ते इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तो तीसरा उपाय आपको चावल के दाने के साथ करना है, लेकिन कैसे करना है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, सारी बातें करेंगे। उससे पहले अगर चैनल आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है। देखो भाई, समझने की कोशिश करते हैं आप लोग इस उपाय को। यह उपाय स्पेशल हमारे घर की लड़ाई झगड़े के दूर करने के लिए है ना। जैसे कि घर में किसी की बहुत कलेश हो, बहुत लड़ाइयाँ हो रही हों, इंसान परेशान है, आखिर हम करें तो क्या करें, जले जाएँ, इस की संकट को दूर करने के लिए ये सभी बात। अच्छा तो हाँ, देखो लड़ाई का उपाय मैंने आपको बताया। अच्छा हाँ, लड़ाई झगड़े से मुझे याद आया कि मैंने आपको बताया कि नौमुखी रुद्राक्ष आप सभी को अपने घर में रखना चाहिए। जिनके घर में लड़ाइयाँ होती हैं तो बहुत सारे लोग ने नेपाली नौमुखी रुद्राक्ष मतलब आपको रुद्राक्ष रखने चाहिए। तो अब उपाय की बात करते हैं। उपाय को हम लड़ाई झगड़े के लिए कर रहे हैं, तो हमें ज़रूरत पड़ती है 5 चावल के दाने को। ठीक है। तो चावल का दाना कहीं से खंडित नहीं होना, कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। फिर आप सभी को चले जाना है कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में, वहाँ जाकर खड़े होना है और फेस मतलब अपना चेहरा रखिएगा उत्तर दिशा में या, और पहुँचेंगे। आपको एक बार पूज्य गुरु जी की कथा से समझ में आ गई होगी कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान होता है। तो आपके पास में जो 5 चावल के दाने हैं ना, उन 5 चावल के दाने को उन 5 स्थान पर समर्पित करेंगे जहाँ पर हम जल चढ़ाते हैं। कौन से? सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर माता का हस्तकमल और लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर, है ना। यहाँ पर समर्पित करने के बाद में आपके पास में जो तांबे का लोटा जिसके अंदर जल है, और जल के अंदर हम लड़ाई झगड़े का उपाय कर रहे हों, तो बीमारी का उपाय कर रहे हो तो हमेशा गंगा जल जरूर डालते हैं। तो इन्हीं 5 स्थान पर भी थोड़ा थोड़ा करके आपको जल जरूर चढ़ाना है, जिससे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में, घर में सुख शांति हमेशा बनी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपके घर में। आप सभी को तो वो लड़ाई झगड़े का वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, आपको पता ही भी नहीं चलेगा। ठीक है कमेंट तो इस उपाय को जरूर करके देखिए। और मेरे जितने भी भाई बहन यहाँ पे हम पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। बहुत ही ज़्यादा प्यारे से प्यारे के उपाय हम बात लोग करने जा रहे हैं। आप समझिए, देखो यहाँ पे जो मतलब आपको चौथा उपाय है, वो उपाय किसके लिए है, आपको इस आखिरी उपाय को करने का क्या फ़ायदा। ये उपाय किसके लिए, हमारे घर में सुख शांति आती है ना। बुधवार का दिन हो, रविवार का दिन हो, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन वो दिन होना चाहिए नवरात्रि में। ठीक है। देखो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी मात्र 1 बेलपत्र की, और बेलपत्र के साथ में हमें ज़रूरत पड़ेगी 1 कमल गट्ठे की। कहोगे तो 1 कमल गट्ठे आप धन प्राप्ति का होता है बिल्कुल, लेकिन इसमें तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है यूज करना है। तो यह उपाय हम सुख शांति के लिए भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तांबे का लोटा लेना है। अब इस बार सुख शांति के लिए उपाय कर रहे हैं, तो तांबे के लोटे के अंदर अभी तक हम धन प्राप्ति के लिए कमल गट्ठा डालते थे, लेकिन अब हम बेलपत्र डालेंगे। ठीक है ना। बेलपत्र डालेंगे और फिर पहुँचेंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। सबसे पहले कमल गट्ठे को समर्पित करके और फिर बेलपत्र वाला जो जल होगा कमल गट्टे के ऊपर समर्पित करके और बेलपत्र कलश के निकाल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अगर हम समर्पित कर देते हैं, आप कह सकते हो अगर रख देते हैं, तो इससे हमारे घर की सुख शांति और मतलब जो भी है वो सब